हाँ पता चल गया ना बस। हाँ लेकिन विलास, वैलेंटाइन डे का और पूना जाने का क्या संबंध, काय कळलं नाही। हाँ, जब मैं सोनू के जितनी थी तब पुणे के सारस बाग में विलास ने पहली बार मुझे वैलेंटाइन डे पे प्रपोज किया था। ओह, तब से लेकर आज तक हम हर साल वैलेंटाइंस डे के दिन पुणे जाते हैं और पुरानी यादों को ताजा करते हैं। और हर साल विलास मुझे वही प्रपोज करता है जहाँ पे उसने मुझे पहली बार वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज किया था। वाओ, हर साल। हाउ रोमांटिक मामा। बहनी, आपको भाऊजी ने कहाँ प्रपोज किया था? डोमलो प्रपोज वगैरह। हम लोगों की तो अरेंज मैरिज थी ना। सादा आई लव यू बोलने के लिए भी कितना टाइम लगाया इन्होंने। तो आई लव यू पहली बार कब बोला? अरे इतना शर्माते थे कि घर में उन्होंने बोला ही नहीं कभी। खास मुझे खंडाला लेके गए आई लव यू बोलने के लिए। तब पहली बार इन्होंने आई लव यू बोला था मुझे। वो भी 14 फरवरी थी नो। अरे मग एक काम करा ना, देखो हम लोग दोनों तो गाड़ी में पुणे जा ही रहे, आप लोग हमारे साथ आ जाना और फिर खंडाला उतर जाना और फिर वैलेंटाइंस डे मना के अपनी पुरानी यादों को ताजा कर लेना। वक्त से और भाऊजी, आप बहनी को वही आई लव यू बोलना जहाँ पे पहली बार आई लव यू बोला था। गुड आइडिया। और भाऊजी ताई तुम्ही पण चला ना खंडाला। अरे खंडाला आपका इंतजार कर रहा है। बहनी, खंडाला में वैलेंटाइंस डे मनाने का मन कर रहा है ना? मन तो हो रहा है लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ईयर जाएंगे ना। क्यों, आज क्यों नहीं? आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक प्रोग्राम है। हाँ मामी, आज हमारी सोसाइटी में एक सरप्राइज पार्टी है और मुझे लगता है वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन ही होगा। वैलेंटाइंस डे का प्रोग्राम सोसाइटी में? मतलब सोसाइटी वाले वैलेंटाइंस डे मनाएंगे? क्या बात है। पर वैलेंटाइंस डे तो मोस्टली कपल्स ही मनाते हैं। ये तो प्यार का त्योहार है, मोस्टली तो लवर्स ही मनाते हैं। वो अगदी बरोबर, लवर्स बनाते हैं। क्या बात है, आपकी सोसाइटी में तो सारे सोसाइटी वाले मिलकर वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। ओहो पीड़े भाऊजी, एंजॉय एंजॉय। सारी जोड़ियां धूम मचाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है भाऊजी। बहनी, अभी हमें जल्दी पुणे के लिए निकलना है। वो अचार पापा रेडी हो तो दे दो ना जल्दी। आंटे आंटे लगे साथ। अरे भाऊजी, सोसाइटी की फेमस वो टप्पू सेना कैसी है? मस्त मस्त। आज का प्रोग्राम उन लोगों ने ही प्लान किया है। हाँ अभी बताया ना तुमने, कितनी बार बोलोगी सोनू। हाँ है कुछ, अभी सरप्राइज देखते हैं क्या है। अच्छा उमा, इसमें तुम्हारे लिए अचार पापड़ और तिल के लड्डू है। और आप लोग पुणे जा ही रहे हो तो प्लीज वसंत दादा को ये अचार पापड़ और तिल के लड्डू देंगे प्लीज। हो नक्की, म्हणजे काय। थैंक यू। थोड़ा जड़ है दे। हाँ, चला। बहनी, इसके पैसे मैं 2 दिन के बाद दूंगी। हो काही हरकत नहीं, हिसाब बाद में देख लेंगे। हाँ अच्छा, अब हम चलते हैं। चलो ओके, मिलते हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सावकाश जाओ। बाय 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 बाय। काय गो भाई, अच्छा वो वसंत दादा को अचार पापड़ भेज पाई। आई, हाँ, टप्पू कितना स्मार्ट है। वो सुबह सुबह जल्दी आके हमें इनविटेशन देकर चला गया ताकि हमें आइडिया भी ना लगे कि आज वैलेंटाइंस डे है। वो मुझे सरप्राइज देने वाला है, इसीलिए उसने मुझे विश नहीं किया। मैं भी टप्पू सेना को फंक्शन में जाके विश करूंगी। हाँ करना करना। जोरदार प्लान किया है टप्पू ने, नहीं कहा? मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। जब मैं सोनू के जितनी थी तब पुणे के सारस बाग में विलास ने पहली बार मुझे वैलेंटाइन डे पे प्रपोज किया था। उमा ने कहा कि वो जब सोनू की उम्र की थी तब विलास ने उसे प्रपोज किया था। कहीं आज वैलेंटाइन डे पर टप्पू का प्लान सोनू को प्रपोज करने का तो नहीं है? अरे ऐसा ही है। नहीं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। टप्पू ने चालाकी से मुझसे सोसाइटी में वैलेंटाइन डे मनाने की परमिशन ली है ना। मुझे पहले से पता होता ना टप्पू, तो मैं परमिशन कभी नहीं देता। टप्पू लेकिन तुम भूल गए हो,
तुम शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, गुरु। मैं तुम्हारा वैलेंटाइन डे का प्लान सफल होने नहीं दूंगा। मेरी सोनू को आई लव यू बोलोगे तुम? आई लव यू। सॉरी सॉरी, आई गुलाब टू। लव यू टू। ओहो, वैलेंटाइंस डे पे मैं आपको गुलाब दे रही हूँ, आपको आई लव यू बोल रही हूँ और आप ऐसा विश कर रहे हैं, आई लव यू टू। माधवी देखो, मैं अभी वैलेंटाइन डे के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हें वो उमा और विलास की बातों पे से कुछ समझ में आया? आहो, वो हिसाब देख लेंगे बाद में, दे देंगे पैसे। वो पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं आप? अरे मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, टप्पू की बात कर रहा हूँ। अब ये दोनों के बीच टप्पू कहाँ से आ गया? टप्पू बीच में आया नहीं है, मैं टप्पू को बीच में ला रहा हूँ। क्या? ये टप्पू ने जो आज क्लब हाउस में सरप्राइज फंक्शन रखा है ना, वो दरअसल सरप्राइज फंक्शन क्या है मालूम है? नहीं। वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन। अरे हाँ, काय जोरदार प्लान केलाय टप्पू सेना ने। ये शाबाशी की हकदारी है ये लोग। अरे माधवी, तुम सिर्फ लाइन पढ़ रही हो, बिटवीन द लाइन समझो ना। म्हणजे इधर बैठो। आज वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे मतलब क्या? प्रपोज डे, प्यार के इजहार का दिन। हो, आप सोनू की चिंता कर रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। अरे माधवी, भरोसा तो मुझे भी है अपनी सोनू पर। मजा आलत है। ये आज का वैलेंटाइन डे मेरे लिए टेंशन डे बनने वाला है। मुझे पूरा यकीन है माधवी, आज टप्पू है ना, मेरी सोनू को आई लव यू बोलने वाला है, प्रपोज करने वाला है। काहीतरी कुछ भी सोच रहे हैं आप। वो आपको पता है ना, वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। ये सब बातें दिमाग से निकाल दीजिए और उगाच परेशान मत होइए। टप्पू बेचारा कितना निरागस, मासूम और निर्दोष है। टप्पू तुम्हें मासूम लगता है, निरागस लगता है, निर्दोष लगता है? अभी छोड़िए ना ये सब, आप आज रात के फंक्शन के बारे में सोचिए ना, और पॉजिटिव। मी काय म्हणते, आप शवासन कर लीजिए ना, आसन रेडी है यहाँ। अरे माधवी तुम कितनी भोली हो, लेकिन मैं भोला नहीं हूँ। समझ गया, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मिशन पर। कौन सा मिशन? सरप्राइज मिशन। मुझे ये तो पता चल गया है कि आज टप्पू वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन करने वाला है, लेकिन सेलिब्रेशन में एग्जैक्टली क्या करने वाला है ये मुझे पता लगाना है। तो आज रात के फंक्शन में पता चल जाएगा ना कि सरप्राइज क्या है। मैं तब तक चुप नहीं बैठ सकता, मुझे पता लगाना ही है कि टप्पू सेना का, खास करके टप्पू का प्लान क्या है। ए शोभत नहीं है तुम्हाला, वो एक शिक्षक हो, क्या आप जासूसी करेंगे? माधवी, शिक्षक के साथ साथ मैं एक लड़की का बाप भी हूँ, और दुनिया में सबसे ज्यादा फिक्र लड़के के बाप को ही होती है। माधवी, हमारी सोनू तो बेचारी भोली भाली है, लेकिन उसका दोस्त जब टप्पू जैसा स्मार्ट हो ना, तो बाप को सावधान रहना ही पड़ता है। माधवी, मैं कोई चांस नहीं ले सकता। आग लगे इससे पहले आग ना लगे, इसकी खबरदारी मुझे लेनी पड़ेगी। जा रहा हूँ। ऐसे ही जाएंगे आप? क्या क्या सोचते रहते हैं, कमाल है भाई। आज हंगामा नक्की आहे। मला आय लव्ह यू पण म्हटलं नाही नीट। क्या लिखा है? इनविटेशन सभी गोकुलधाम, अरे काय अक्षर का सभी गोकुलधाम वासियों को आज रात 8:30 बजे क्लब हाउस में रॉकिंग सरप्राइज फंक्शन के लिए इनवाइट किया जाता है। सभी को तैयार होकर आना है। ड्रेस कोड जो आपका दिल चाहे वो कपड़े। फ्रॉम टप्पू सेना। ओहो, अटॅक देणार आहे मला। ये सरप्राइज फंक्शन तो कैंसिल करना ही है मुझे, लेकिन कैसे करूं? एक काम करता हूँ, सोसाइटी मेंबर से बात करता हूँ और बोल देता हूँ कि सरप्राइज के नाम पर सोसाइटी में कोई भी गलत चीज नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग भिड़े मास्टर। अरे वाह,
सबसे पहले हाथी भाई से बात करता हूँ। विजय मास्टर, गुड मॉर्निंग। अरे हाथी भाई, काय की गुड मॉर्निंग? कुछ गुड नहीं है इस मॉर्निंग में। क्यों, माधवी अभी ने नाश्ता नहीं दिया क्या? हाथी भाई, बात हंसने या नाश्ते की नहीं है, बात बहुत सीरियस है। क्या हुआ? कैसे बोलूं मैं हाथी भाई? अरे बोलो बोलो। हाथी भाई, आपका गोली आप ही की तरह पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता है ना, तो उसे अभी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने की ज्यादा जरूरत है। हाँ, वो तो वो करता है। नहीं, वो तो करता ही है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि उसे ना आप जरा टप्पू की कंपनी से दूर रखो। क्यों, क्या हुआ? मैं गोली को टप्पू से दूर क्यों रखूं? अरे भिड़े मास्टर, टप्पू से ना तो बचपन से दोस्त है, उनकी दोस्ती की तो मिसाल दी जाती है। मेरा मतलब है मिसाल दी जाती है, और तुम कह रहे हो कि गोली को टप्पू से दूर रखूं। वैसे टप्पू ने किया क्या है? क्या किया टप्पू ने? यहाँ आइए, बताता हूँ। ये किया है टप्पू ने। इनविटेशन सभी गोकुलधाम वासियों को आज रात 8:30 बजे क्लब हाउस में रॉकिंग सरप्राइज फंक्शन के लिए इनवाइट किया जाता है। सभी को तैयार होकर आना है, ड्रेस कोड जो आपका दिल चाहे वो कपड़े। हाँ, मुझे आइडिया आ गया है। आज वो वैलेंटाइन डे है ना, तो वैलेंटाइन के लिए ही कोई फंक्शन होगा, मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा हाथी भाई? वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे मतलब प्रपोज डे। जनरली ये कपल में मनाया जाता है, और टप्पू अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने के बजाय ऐसे फंक्शन आयोजित कर रहा है, और अपने साथ साथ गोली, गोगी, पिंकू को भी इन्वॉल्व कर रहा है। अरे बच्चे कभी ऐसे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन करते हैं क्या? भिड़े मास्टर, बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ? आज का ये मॉडर्न जमाना है, और बच्चे पार्टी अकेले थोड़ी ना कर रहे हैं, हमें भी तो इनवाइट कर रहे हैं। सब साथ में एंजॉय करेंगे। चलो मेरे साथ। कहाँ? समोसे खाने। वो शर्मा समोसे वाला है ना, उसके समोसे एकदम टेस्टी और फेमस है। 9 बजे सारे समोसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए तो मैंने अपने क्लिनिक का टाइम 9:30 का रखा है। चलो मैं चलता हूँ, वरना सारे समोसे खत्म हो जाएंगे। चलो। नहीं, आप ही जाइए। कोणाचं काय तर कोणाचं काय, यहाँ पे टेंशन के मारे मेरी हालत खराब हो रही है, और इनको समोसे की पड़ी है। क्या करूं ताकि ये वैलेंटाइन डे का फंक्शन ही कैंसिल हो जाए? क्या करूं? अब्दुल को पक्का पता होगा कि सरप्राइज फंक्शन क्या है। ए अब्दुल! हाँ बड़े भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे मैंने सुना आज वो टप्पू से ना कुछ क्लब हाउस पे सरप्राइज फंक्शन का आयोजन करने वाली है। हाँ, बहुत मजा आएगा। गोकुल धाम की शान है टप्पू सेना। गोकुल धाम में जोश उत्साह बढ़ा देती है टप्पू सेना। अब्दुल, मैंने तुम्हें टप्पू सेना पर निबंध बोलने के लिए नहीं कहा भाई। क्या बोलने के लिए नहीं कहा? निबंध। निबंध बोले तो ऐसे 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 कैसे? अरे मैंने तुम्हें टप्पू सेना पर भाषण देने के लिए नहीं कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टप्पू सेना आज के फंक्शन में क्या सरप्राइज देने वाली है। पता नहीं है? मैंने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन टप्पू सेना ने मुझे बताया नहीं। गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग आताराम। हाँ, गुड मॉर्निंग। आताराम, व्हाट हैपेंड? तुम इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? वैलेंटाइन डे पर माधवी भाभी ने रिप्लाई नहीं दिया क्या? अरे यार, मुझे और माधवी को छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कि तुमने वो टप्पू सेना के परमिशन लेटर पे साइन क्यों की? तुमने पूछा क्यों नहीं कि फंक्शन क्या है? आत्माराम, सेम क्वेश्चन मैंने पोपटलाल से किया था, तो वो मेरे को बोला कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, मैंने साइन कर दिया, तुम भी साइन कर दो। अभी तुमको तो मालूम है ना कि पोपटलाल से आर्गुमेंट में कोई जीत नहीं सकता, इसलिए मैंने साइन कर दिया। अच्छा, कल को पोपटलाल तुम्हें बोलेगा कि तुम्हारा घर, तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, ये रहे कागजात, साइन कर दो, तो कर दोगे? खुल आत्माराम, खुल। क्या बात करता है तुम? अरे वो बात अलग है, ये जो सोसाइटी का फंक्शन है ना, और तुमको भी मालूम है कि टप्पू सेना कितना अच्छा फंक्शन करता है। आत्माराम, तुमको पता है आज वैलेंटाइन डे पर मेरा और बबीता का बाहर डिनर पर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन टप्पू सेना ने वो डिनर का प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए बबीता को मना लिया। तो बबीता मेरे को बोला कि अय्यर, आज हम लोग सोसाइटी का फंक्शन अटेंड करेंगे, डिनर पर कल जाएंगे। अरे लेकिन बिना जाने वो परमिशन लेटर पे साइन नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। अभी आत्माराम, ये सब तुम्हें ना पोपटलाल को पूछो, उसको मालूम है। मेरे को अभी जाने में लेट हो रहा है, शाम को फंक्शन में मिलते हैं। बाय बाय। ये पोपटलाल भी ना, ये सब ना पोपटलाल की गलती है। अगर वो साइन करने से मना कर देता ना, तो बात आगे बढ़ती ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अब्दुल।
बाद में बताता हूँ। सबसे पहले ना पोपटलाल की खबर देता हूँ। पोपटलाल, पोपटलाल, ओ पोपटलाल। रे भाई फोन करो। हेलो पोपटलाल, तो चिल्ला क्यों रहा है? अरे चिल्ला नहीं रहा हूँ भाई, तुम काम की बात सुनो ना। काम की बात बाद में, तू पहले ये बता के तू चिल्ला क्यों रहा है? अरे देवा, ये पोपटलाल बिना अब्दुल ये काम की बातें छोड़ के फालतू बातों में ध्यान देता है ना, इसलिए इसकी शादी नहीं होती कभी। क्या बोल रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? शिक्षक होकर मेरी पीठ के पीछे मेरे बारे में ऐसी बातें करता है? अरे पीठ पीछे क्या पोपटलाल, मैं तुम्हारे मुंह पे बोलने को तैयार हूँ। जब कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहा है तो इधर उधर की फालतू बातों पे ध्यान देने के बजाय उस मुद्दे की बात पे ध्यान क्यों नहीं देते? अरे क्या मुद्दे की बात? मुद्दे की बात यह है कि टप्पू सेना ने आज जो सरप्राइज फंक्शन आयोजित किया है क्लब हाउस में, उसके परमिशन लेटर पे तुमने साइन क्यों की? साइन करने से पहले वजह जान लेनी चाहिए थी ना। अरे भाई, टप्पू सेना हमारा कल है, हमारी सोसाइटी का, हमारे देश का भविष्य है। वो लोग जो भी करे हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। तुझे टप्पू सेना पर विश्वास नहीं है? विश्वास है पर बार कुछ नहीं भाई, बात खत्म। चलो। क्या बात खत्म पोपटलाल, बात तो अभी शुरू हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि आज टप्पू सेना फंक्शन में कोई गड़बड़ करने वाली है। नहीं, टप्पू सेना गड़बड़ कर ही नहीं सकती है, उनका काम एकदम परफेक्ट होता है। अरे भाई, तू टप्पू सेना पर शक करना कैंसिल कर, वरना बड़े होके इनमें से कोई भी सेक्रेटरी बना ना तो तेरी दुनिया हिला देंगे। ओ पोपटलाल, मेरी दुनिया कोई नहीं हिला सकता। भिड़े, गलत समय में मत रहे। हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है। अगर आज तूने उनको परेशान किया ना तो सेक्रेटरी बनते ही वो रेसिडेंट सोसाइटी में तू ये जो अचार पापड़ का धंधा करता है, ट्यूशन क्लासेस चलाता है ना, वो सब बंद करवा देंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। ए पोपटलाल, तुम भविष्य के बॉम्ब को अभी वर्तमान में क्यों फोड़ रहे हो? मुद्दे की बात पे ध्यान दो ना। मुझे पूरा यकीन है टप्पू सेना ने जो सरप्राइज फंक्शन आयोजित किया है ना, उसपे वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन ही होने वाला है। बेटे पॉजिटिव सोच भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी सोसाइटी में वैलेंटाइन डे का फंक्शन हो रहा है। और हो सकता है टप्पू सेना ने ये सरप्राइज मुझे ध्यान में रखकर ही रखा हो, किसी शादी लायक सुकन्या को इनवाइट किया हो। जरा सोच भिड़े, तेरे होने वाली भाभी गेस्ट बनकर आएगी और मुझे मिलेगी, फिर हमारी आंखें मिलेगी, हमारे दिल मिलेंगे, फिर वैलेंटाइन डे पर मैं उसे प्रपोज करूंगा, शादी की तारीख तय होगी, दुल्हन बनकर वो मुझे मंडप में मिलेगी और हमारी शादी होगी। और फिर हनीमून पर हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे। वापस लौटकर मैं रोज सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, फिर लंच बनाऊंगा, दोपहर में, रात को डिनर बनाऊंगा। और ये देखो, सपनों का सौदागर चला भी गया। ये पोपटलाल से बात करके कोई फायदा ही नहीं था। ये मेरा आज का फंक्शन कैंसिल करने का प्लान ही कैंसिल कर देता। अच्छा अब्दुल, भिड़े भाई, वो क्या है ना, दुकान जाना पड़ेगा। वो टप्पू सेना कुछ सामान मंगाया है ना, तो रात को मिलते हैं ना फंक्शन में। ओके बाय। ये भी चला गया। क्या करूं, किसी की मदद नहीं मिल रही है। मुझे खुद ही ये प्रॉब्लम हैंडल करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, खुद ही जाके टप्पू सेना से बात करता हूँ। नहीं, हम लोग सुनो, मैं क्या बोला कि सामने लगाएंगे एक अच्छा लगेगा, ऊपर नीचे और भिड़े भाई क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो फ्यूज चेक कर रहा था। ठीक है सब, बोलो। वो मेंटेनेंस का रिसीव बाकी। अरे हाँ, वो मैं देना भूल गया, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, रात को फंक्शन में मिलते। फंक्शन मला बघायलाच लगेच जाऊन। यहाँ तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा नजदीक जाना पड़ेगा।
कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे किसी की बातें आपको छुप के सुननी ही क्यों है, लेकिन करना पड़ता है। जब आदमी जासूसी करता है तो ऐसा ही होता है जैसा इस वक्त हमारे भिड़े कर रहे हैं। शिक्षक भिड़े इस वक्त जासूस भिड़े बन चुके हैं और वो सरप्राइज जानना चाहते हैं टप्पू सेना का। भाई सरप्राइज शब्द ही ऐसा, जैसे ही सरप्राइज हम सुनते हैं हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है और समय के पहले सरप्राइज को जानने की कोशिश करता है। भिड़े तो इस वक्त जानना चाहेंगे क्योंकि टप्पू ने स्पेशली सोनू के लिए सरप्राइज रखा है। तो इस वक्त भिड़े चुपचाप बातें सुनना चाह रहे हैं टप्पू सेना की। अब क्या होगा, ये सरप्राइज कैसे पता चलेगा, ये तो मैं नहीं जानता। इतना भी मैं नहीं जानता कि सरप्राइज पता चलेगा या नहीं चलेगा और ये भिड़े अपनी जासूसी में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अब भिड़े की जासूसी क्या गुल खिलाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ पे हंसी के फव्वारे होंगे और हंसी के फूल खिलेंगे जो आपके गर्भ होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.